नमस्कार। सॉलिड स्टेट में आज हम क्रॉनिंग-पेनी मॉडल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स में अब तक हमने देखा था कि इस डायग्राम से जैसा हम देख सकते हैं कि जब किसी सॉलिड क्रिस्टल में एटम्स बॉन्ड बनाते हैं तो सॉलिड में क्योंकि एटम्स बहुत नज़दीक होते हैं, बहुत कॉम्पैक्टली पैक्ड स्ट्रक्चर होती है, तो जब इनका ये पास में आते हैं एटम्स तो इनकी जो संयोजकता ऊर्जा स्तर होते हैं या जो बाह्य ऊर्जा स्तर होते हैं वो आपस में इंटरेक्ट करके और विपाटित हो जाते हैं, एक से ज़्यादा ऊर्जा स्तरों में विपाटित हो जाते हैं और बैंड का फॉर्मेशन करते हैं, बैंड का निर्माण करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें ये डायग्राम दर्शा रहा है कि क्रॉनिंग और पेनी जो दो साइंटिस्ट हुए उन्होंने ये माना कि आवर्ती जो विभव है, ये जैसे हमने बात करी थी आवर्ती विभव वी आर प्लस टी इक्वल्स टू वी आर की, कि ये जो विभव है ये एक अंतराल के बाद खुद को दोहरा रहा है, आवर्तित कर रहा है। तो इस आवर्ती विभव को क्रॉनिंग और पेनी ने आयताकार विभव क्षेत्र के रूप में माना, जिसका स्वरूप इन्होंने इस तरह दिया कि जब x 0 और a के बीच में है, Vx 0 है, मतलब वहाँ कोई विभव विद्यमान नहीं है, और जब x की वैल्यू माइनस b और 0 के बीच में है तब इस विभव की ऊंचाई v नोट के इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो इसको हमने क्वांटम मैकेनिक्स का यूज़ करके, श्रोडिंगर इक्वेशन का यूज़ करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया और फाइनल जो रिज़ल्ट है वो हमें इक्वेशन नंबर 12 दिखा रहा है। यहाँ पर जो हमें रिज़ल्ट मिला वो है कैपिटल P साइन अल्फ़ा a अपॉन अल्फ़ा a प्लस कोस अल्फ़ा a इक्वल्स टू कोस के a। इसे हम क्रॉनिंग-पेनी इक्वेशन कहते हैं। यहाँ पर P की वैल्यू है बीटा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 2 बीटा इंटू बीटा ए बी, और अगर हम बीटा स्क्वायर और अल्फ़ा स्क्वायर की बात करें तो यहाँ पर अल्फ़ा स्क्वायर जो है वो है 2m e अपॉन h क्रॉस स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर की वैल्यू है 2m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर v नोट माइनस e। तो यहाँ पर अगर हम बीटा और अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमें मिलता है ए बी v नोट माइनस 2e m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर। अगर हम कहें कि v नोट जो है पार्टिकल एनर्जी से या इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से बहुत ज़्यादा है, v नोट क्या है, v नोट क्या है, विभव की ऊंचाई है, हमारा पोटेंशियल है, तो P की वैल्यू जो हमें मिलेगी वो होगी ए एम वी नोट बी अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर। अब हमें देखना है यहाँ पर कि P का भौतिक महत्व क्या है। P का भौतिक महत्व देखिए, जैसे जैसे P डिक्रीज होगा, P में कमी आएगी, पोटेंशियल बैरियर का क्षेत्र घटता है। हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं इसको कि जैसे जैसे P कम होगा वैसे पोटेंशियल बैरियर जो V नोट है, पोटेंशियल बैरियर किससे शो हो रहा है, V नोट से, तो V नोट की वैल्यू कम होती है तो पोटेंशियल बैरियर का रीजन कम होता है, मतलब उसकी चौड़ाई कम होती है। इस विभव क्षेत्र में संयोजी इलेक्ट्रॉन के जालक से बंध लूज़ होने लगते हैं। तो जैसे जैसे बैरियर का क्षेत्र कम होता जाएगा तो कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन को फ्री होने के लिए अब कम चौड़ाई का पोटेंशियल बैरियर क्रॉस करना है। देखिए, एक तो बहुत मोटी दीवार है, हमें उसको क्रॉस करना है, और एक बिल्कुल पतली दीवार है, तो पतली दीवार को क्रॉस करने के लिए हमें कम एनर्जी की ज़रूरत होगी। तो इलेक्ट्रॉन उस जो विड्थ कम हो गई है P को कम करने से, तो उस बैरियर को इजीली क्रॉस कर सकते हैं बहुत कम एनर्जी होने पर भी। तो देखिए, तो इस क्षेत्र में, इस विभव क्षेत्र में संयोजी इलेक्ट्रॉन के जालक से बंध लूज होने लगते हैं और वो चालकता के लिए स्वतंत्र होने लगते हैं। तो अगर हम कहें P को हम डिक्रीज करते करते बिल्कुल ज़ीरो कर दें तो क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, बॉन्ड जो है क्रिस्टल से ब्रेक हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन बिल्कुल फ्री कंडीशन में आ जाएगा। तो एक केस है कि इफ़ P इक्वल्स टू 0, तो हम देखिए यहाँ पे पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 12 में, तो हमारे पास मिलेगा कोस अल्फ़ा इक्वल्स टू कोस के ए, तो अल्फ़ा इक्वलेंट टू के, अल्फ़ा की वैल्यू स्क्वायर किया हमने तो इक्वलेंट टू के स्क्वायर, यहाँ अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी। तो जो एनर्जी की इक्वेशन मुझे मिली दैट इज़ एच क्रॉस स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन 2m, जो कि एक फ्री इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि P की वैल्यू को 0 करने पर इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल विभव क्षेत्र से बिल्कुल फ्री हो जाता है। तो ये जो विभव क्षेत्र है ये क्या है, क्रिस्टल का विभव क्षेत्र है, जो कि जो बाकी इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो बाकी एटम्स हैं, उनकी वजह से प्रोड्यूस होता है। तो B केस है, अगर हम P को बढ़ा दें और इतना बढ़ा दें कि बहुत ज़्यादा उसकी वैल्यू कर दें
तो इक्वेशन 12 से क्या होगा, अगर p की इन्फिनिटी है तो साइन अल्फ़ा a इक्वल्स टू 0 होगा। इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए साइन अल्फ़ा a की वैल्यू 0 करनी पड़ेगी, दैट इज इक्वल्स टू साइन प्लस माइनस एन पाई अल्फ़ा a इक्वल्स टू प्लस माइनस एन पाई। यहाँ से e की वैल्यू जो मुझे मिलेगी दैट इज़ एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m a स्क्वायर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि e की वैल्यू k पर डिपेंड नहीं करती है, अतः इस स्थिति में ऊर्जा स्तर विविक्त होते हैं, ऊर्जा स्तर डिस्क्रीट होते हैं, मतलब कि कंटिन्यूम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। और ऊर्जा स्तर हमें ये जो इक्वेशन मिली है ये किसकी है, वन डायमेंशनल पोटेंशियल वेल में। जब क्वांटम मैकेनिक्स में हम पढ़ते हैं तो ये जो होता है एक पोटेंशियल वेल की हम बात करते हैं, वन डायमेंशनल पोटेंशियल वेल, जिसमें कि एक पार्टिकल कंटेन है और उसके जो ऊर्जा स्तर हैं उनकी ऊर्जा यही आती है। तो इसका मतलब पार्टिकल हमारा बॉन्ड कंडीशन में है, बाउंड कंडीशन में बंधा हुआ है। सी केस है कि अगर हम इक्वेशन 12 को p के आर्बिट्रेरी वैल्यूज़ के लिए सॉल्व करते हैं तो ये पॉसिबल नहीं होता है, बल्कि p के विशिष्ट मानों के लिए इस समीकरण से अनुमत ऊर्जा स्तर के अलाउड एनर्जी लेवल्स को ही ज्ञात किया जा सकता है। मतलब कि कुछ एनर्जी लेवल्स ही ऐसे होंगे जहाँ पर इक्वेशन 12 सेटिस्फाई होगी, सभी वैल्यूज़ के लिए ये सेटिस्फाई नहीं होती है। तो जिन एनर्जी लेवल्स के लिए, जिन एनर्जी वैल्यूज़ के लिए इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है उनको हम अलाउड एनर्जी लेवल्स कहते हैं। इफ़ के ए इक्वल्स टू 0 टू पाई, अगर हम के ए की वैल्यू जो रेंज है वो 0 से पाई ले लेते हैं तो कोस के ए की वैल्यू हमारे पास आती है +1 से -1, +1 से -1। दैट इज़ हम इस वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं तो ब्रैकेट क्वांटिटीज़ हैज़ लिमिटेड वैल्यूज़ इन द रेंज -1 से +1 होनी चाहिए, कि जो अगर राइट हैंड साइड +1 से -1 है तो लेफ्ट हैंड साइड भी +1 टू -1 होनी चाहिए। तो हमने इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ऊपर नीचे लिमिट फिक्स कर दी है +1 से -1। तो इनके बीच में जो शेडेड रीजन है वो फॉरबिडन एनर्जी लेवल्स को बता रहा है, कि मतलब जहाँ पर वर्जित ऊर्जा अंतराल है, और बाकी जो खाली जगह है वहाँ पर अलाउड एनर्जी लेवल्स को शो कर रहा है। तो जैसे हम p की वैल्यू बढ़ाते हैं तो क्या होगा, अलाउड एनर्जी लेवल्स की वैल्यू विड्थ कम हो जाएगी, मतलब कि पार्टिकल के लिए रहने के लिए, अंदर रहने, क्रिस्टल में रहने के लिए स्पेस कम हो जाएगा और बाहर जाने के लिए जो रीजन है वो ज़्यादा होगा। तो यहाँ से देखिए केपी मॉडल के क्या निष्कर्ष निकले। कणों के ऊर्जा वर्णक्रम में अलाउड एनर्जी बैंड्स फॉरबिडन एनर्जी बैंड से सेपरेट रहते हैं बिल्कुल रहते हैं, क्योंकि हम यहाँ से देख सकते हैं कि दोनों के बीच में जो दो एनर्जी लेवल्स होंगे उनके बीच में फॉरबिडन एनर्जी बैंड रहेंगे। एट द लिमिट्स ऑफ अलाउड एनर्जी बैंड्स, अलाउड एनर्जी लेवल्स की जो बाउंड्री होगी वहाँ पर कोस के ए की वैल्यू +-1 होती है, मतलब वो उसकी लिमिट होती है ऊपर नीचे, वहाँ से ज़्यादा आगे पार्टिकल नहीं रह सकता, ऊर्जा स्तर नहीं मिलेंगे हमें। के ए की वैल्यू n पाई, तो यहाँ से हमारे पास एनर्जी की वैल्यू आएगी h क्रॉस स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन 2m, इन h क्रॉस स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन 2m। ओके, नेक्स्ट है एज अल्फ़ा ए इंक्रीजेज, अगर अल्फ़ा ए की वैल्यू बढ़ेगी तो p साइन अल्फ़ा ए अपॉन अल्फ़ा ए की वैल्यू डिक्रीज होगी, अलाउड एनर्जी बैंड्स की विड्थ बढ़ेगी और फॉरबिडन विड्थ कम होगी। एज p इंक्रीजेस, अगर हम p को बढ़ाते हैं तो पोटेंशियल बैरियर की विड्थ बढ़ती है, पोटेंशियल बैरियर की विड्थ बढ़ती है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्रॉस करके नहीं जा पाते और बाउंड कंडीशन में रहेंगे। तो जालक आयनों से इलेक्ट्रॉन की जो बॉन्डिंग है वो इंक्रीज हो जाती है, अलाउड एनर्जी बैंड की विड्थ कम हो जाती है। व्हेन p टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो इलेक्ट्रॉन की जालक से बॉन्डिंग प्रबल हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है। सो यहाँ पर जो E की वैल्यू मिलेगी ये वही वन डायमेंशनल पोटेंशियल वेल में जो इलेक्ट्रॉन है या कण है उसकी एनर्जी के इक्विवेलेंट मिलेगी। अलाउड एनर्जी बैंड इस टाइम बहुत नैरो हो जाएंगे जो कि इलेक्ट्रॉन की बद्ध अवस्था को व्यक्त करते हैं। अलाउड एनर्जी बैंड्स बहुत ही नैरो होंगे, तो वही क्या शो कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है बाउंड कंडीशन में है। इस अवस्था में कण का ऊर्जा वर्णक्रम रेखीय वर्णक्रम बनता है, क्योंकि डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स बनते हैं तो यहाँ पर कंटिन्यूम नहीं बनता। कंटिन्यूम या जो बहुत ज़्यादा स्प्लिटिंग होती है तो हमें कंटिन्यूम देखने को मिलता है, तो यहाँ पे कंटिन्यूम नहीं बनता बल्कि बाउंड इलेक्ट्रॉन के जो एनर्जी वर्णक्रम आता है, क्योंकि n स्क्वायर पे डिपेंड करता है,
एन की वैल्यू हम 1 2 3 4 रखेंगे तो यहाँ पर डिफरेंट एनर्जी की वैल्यूज़ आएगी, तो हमें रेखीय वर्णक्रम देखने को मिलेगा। और अगर P टेंड्स टू 0 होता है तो इलेक्ट्रॉन जो है फ्री इलेक्ट्रॉन की भांति व्यवहार करता है और उसकी वैल्यू एनर्जी की वैल्यू h²k²/2m के इक्विवेलेंट होती है। धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे और ट्रॉडिंग-पेनी मॉडल की जो डेरिवेशन है इक्वेशन की वो मैं आपको PDF में भेज दूँगी। थैंक यू।